मुफासा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी अचानक पानी का स्तर बढ़ने लगा। जंगल के सभी जानवर तेजी से वहां से भागने लगे, लेकिन मुफासा को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह भाग नहीं पाया और एक ऊंचे पत्थर पर जाकर खड़ा हो गया। धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ती गई। मुफासा के पिता उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन अचानक पानी का बहाव और तेज हो गया, जिससे वे भी उसमें फंस गए। मुफासा के पिता ने उसे उसकी मां की आवाज को फॉलो करने को कहा। पानी के तेज बहाव में कोई भी तैर नहीं पा रहा था, लेकिन मुफासा के पिता ने पूरी ताकत लगाकर उसे एक चट्टान के ऊपर फेंक दिया। मुफासा ने वहां से भागना शुरू किया, लेकिन आगे और भी ऊंची चट्टानें आ गईं, जिन्हें पार करना उसके लिए मुश्किल था। उसकी मां ने उसे हिम्मत रखने को कहा, बेटा, तुम इन ऊंची चट्टानों को पार कर सकते हो, तुम्हें अपने ऊपर यकीन करना होगा। मुफासा ने अपनी मां की बात मानी और छलांग लगाने के लिए तैयार हुआ। तभी एक हाथी की वजह से पानी का घेरा टूट गया और मुफासा बाढ़ में बह गया। जब मुफासा को होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। उसके सामने जंगल का होने वाला राजा टांका खड़ा था। टांका मुफासा को कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने घुसपैठियों से बात करने से मना किया था। मुफासा ने उससे कहा, अब बता भी दो भाई। टांका ने बताया, तुम जल्दी ही मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे 2 मगरमच्छ हैं। मुफासा पानी से बहुत डरता था और तैर भी नहीं पा रहा था। मगरमच्छ तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। टांका ने चिल्लाकर कहा, तैरने की कोशिश करो। मुफासा बड़ी मुश्किल से किनारे पहुंचा, लेकिन ऊंची जमीन पर नहीं चढ़ पाया। उसने टांका से मदद मांगी, लेकिन जब टांका ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसके पंजे मुफासा के पैर में लग गए। मगरमच्छ उसे खाने ही वाले थे कि तभी टांका की मां आकर उन्हें डराकर भगा देती है। टांका की मां मुफासा को जंगल के राजा के पास ले गई। राजा नहीं चाहता था कि कोई बाहरी उनके बीच रहे, इसलिए उन्होंने मुफासा को खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन टांका की मां ने उन्हें रोक दिया। राजा ने एक शर्त रखी, अगर मुफासा टांका से रेस जीतता है तो उसे जीने दिया जाएगा, वरना उसे खा लिया जाएगा। रेस शुरू हुई, दोनों भागने लगे। राजा ने मुफासा को गिराने की कोशिश की, लेकिन मुफासा फिर भी तेज भागा। जीतने के लिए उसने चट्टानों के ऊपर छलांग लगाई, लेकिन पानी में डूबने लगा। टांका ने उसकी मदद की और बाहर निकाल लिया। दोनों में कड़ी टक्कर चल रही थी, लेकिन आखिर में टांका पीछे हट गया, क्योंकि वह हमेशा से एक भाई चाहता था। राजा मुफासा के जीतने से खुश नहीं था, इसलिए उसने उसे अलग रखने का आदेश दिया। टांका जानबूझकर हारा था, जिससे उसकी मां ने उसे शाबाशी दी। अब मुफासा और टांका अच्छे दोस्त बन गए थे और दोनों की मस्ती से पूरा जंगल परेशान रहता था। हालांकि जब भी मुफासा शाही दरख्त के पास जाता, राजा उसे पराया कहकर भगा देते थे। राजा चाहता था कि टांका ही जंगल का अगला राजा बने, इसलिए उन्होंने टांका को मुफासा से दूर रहने का आदेश दिया। टांका मुफासा के साथ रहना चाहता था, लेकिन पिता के आदेश के कारण उसे शाही दरख्त में ही रहना पड़ा। मुफासा इस व्यवहार से दुखी था और उसे लगता था कि उसे कभी अपनाया नहीं जाएगा। मुफासा में अनोखी क्षमताएं थीं, लेकिन राजा चाहता था कि उसका बेटा जंगल का राजा बने। राजा ने टांका से कहा, आज से तुम मुफासा से दूर रहोगे, वह एक बाहरी है और एक दिन तुम्हें धोखा देगा। मुफासा दुखी हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसे अपनाएगा ही नहीं। मुफासा अपनी मां के साथ हिरणों का शिकार करने गया, लेकिन टांका भी चोरी छिपे उनके पीछे गया। मुफासा की मां धीरे से हिरणों के पास पहुंची, लेकिन तभी सफेद शेरों ने उन पर हमला कर दिया। जंगल में भगदड़ मच गई। मुफासा की मां ने उसे भागने को कहा, लेकिन मुफासा ने उनका बचाव किया। टांका डर कर भाग गया। मुफासा ने बहादुरी से लड़ते हुए एक सफेद शेर को हरा दिया, जिससे दूसरा शेर डर कर भाग गया। राजा को जब यह पता चला तो उन्होंने मुफासा को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी बहादुरी की वजह से ही हमारी रानी आज जीवित है। मुफासा ने बताया कि शेर फिर से हमला करने वाले हैं। राजा ने इसकी पुष्टि के लिए अपने जासूस को भेजा, जो वापस आकर खबर लाया कि हमला सच में होने वाला है। राजा ने टांका को आदेश दिया, तुम्हें यहां से जाना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। मुफासा तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। मुफासा ने मां को छोड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन मां ने कहा, जहां तुम और टांका रहोगे वहीं तुम्हारा घर होगा। मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगी। मुफासा और टांका मेले की तलाश में निकल गए। जल्द ही कायरोस नाम का एक क्रूर शेर अपनी सेना के साथ पहुंचा और टांका के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। लेकिन कायरोस अभी भी अपने बेटे के हत्यारे को मारना चाहता था। मुफासा और टांका वहां से बच निकले, लेकिन कायरोस की सेना उनका पीछा करने लगी। दोनों भाई भागते हुए नदी के किनारे पहुंचे। टांका ने कहा, हम तैरकर बच सकते हैं। मुफासा बोला, अगर तैरेंगे तो डूब जाएंगे, हमें लड़ना होगा। तभी कायरोस ने पूछा, मेरे बेटे का हत्यारा कौन है? मुफासा ने जवाब दिया, मैं हूं।
लेकिन ये जो मेरे साथ है इसे छोड़ दो। काइरोस की शेरनियों ने बताया कि टांका शाही खून का था। काइरोस बदला लेने के लिए दोनों पर हमला करने वाला था, लेकिन वे खाई के किनारे पहुंच गए। उनके पास नदी में कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था। टांका मुफासा को लेकर कूद गया। पानी का बहाव तेज था, मगरमच्छ उनका पीछा कर रहे थे। मगर अचानक एक मगरमच्छ ने शेरनी पर हमला कर दिया और दोनों भाई सही समय पर बच गए। रास्ते में दोनों को एक शेरनी की खुशबू आई। वे समझे कि वह काइरोस की जासूस होगी, इसलिए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शेरनी बहुत चालाक थी और उन्हें चकमा दे दिया। अंततः वह खुद उनके सामने आई और बताया कि उसकी टोली पर हमला हुआ था और वह अपने साथियों को ढूंढ रही थी। मुफासा और टांका ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तभी वहां एक जासूस आया जो शेरनी को पहचानता था। वे सभी एक नए सफर पर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बंदर मिला, जिसे श्रापित समझकर समाज ने अलग कर दिया था। बंदर ने कहा, घाटी के उस पार जाने के 2 रास्ते हैं, एक चट्टानों के ऊपर से, दूसरा घाटियों के नीचे से। मुफासा ने नीचे जाने का सुझाव दिया, लेकिन नाला ने ऊपर से जाने को कहा। मुफासा बोला, ऊपर जाने से हमारे पैरों के निशान दिखेंगे और दुश्मन हमें पकड़ सकते हैं। सभी ने उसकी बात मानी। वे घाटी के दूसरी ओर पहुंचे, लेकिन काइरोस की सेना पहले से वहां थी। टांका डर गया, लेकिन मुफासा ने कहा, हाथी हमारी मदद करेंगे। नाला ने एक मधुमक्खियों का छत्ता देखा और योजना बनाई। अब सबकी नजरें मुफासा और टांका पर थीं। क्या वे बच पाएंगे, वो हम दूसरे पार्ट में बताएंगे।